नमस्कार साथियों। जैसा कि हम स्वर संधि के बारे में चल रहे थे और स्वर संधि में हमने दीर्घ, गुण, वृद्धि और यड़ के बारे में पूर्ण रूप से आपको बता दिया था। आइए आज हम लोग आयात संधि की ओर चलते हैं। आयात संधि में हमको बताना है कौन सी संधि? आयात संधि। ठीक है। जैसा कि हम लोग ट्रिक ही पढ़ रहे हैं और ट्रिक तभी समझ में आता है जब आप वीडियो पूरा देखते हैं, तो इसलिए वीडियो स्किप ना किया करें। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। अब आइए आयात संधि को हम लोग देखते हैं और आयात संधि को पहचानने का जो ट्रिक है, देखिए आयात संधि की सबसे बड़ी कंडीशन यह है कि आयात संधि जहाँ भी होगा तो 3 ही अक्षर आएंगे। कितने अक्षर? 3 अक्षर। दूसरा, अ या आ के बाद य और व, इन दोनों में से एक वर्ण जरूर आएगा। आयात संधि में सामान्यतः कितने अक्षर रहेंगे? सामान्यतः 3 अक्षर, और अ या आ के बाद य या व जरूर लगा होगा। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। आइए एग्जाम्पल से दिखाते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे अगर आयात संधि की, नयन, पवन, नायक, गायक, आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, भवन, आप कितना भी एग्जाम्पल लीजिए, अभी देखेंगे आयात संधि में 3 ही अक्षर है। यह या वह हर एक अक्षर में लगा है, देख रहे हैं ना। तो सामान्यतः आयात संधि में क्या होता है? 3 अक्षर होते हैं और 3 ही अक्षर होते हैं और यह वह जरूर लगा रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट क्या है कि कहीं कहीं आपको ये कंफ्यूज कर देगा, और जहाँ कंफ्यूज करेगा, आइए वहाँ पे आपको हम टर्निंग पॉइंट देखते हैं क्या है। तो टर्निंग पॉइंट आपकी ये बनती है कि मान लीजिए इस रामायण में यहाँ पे ड़ आ गया, क्या? ड़, और यह भी है। अब आप कहेंगे कि ये आयात संधि की ओर जाएगा, तो जब हम इस ड़ को देखते हैं तो ये ड़ जब आप विच्छेद करेंगे तो वहाँ पे ये ड़ न आता है। यही टर्निंग पॉइंट है। इसको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे जब संधि को पहचानेंगे विच्छेद के आधार पे, तब यहाँ इस पॉइंट को समझाएंगे। यहाँ थोड़ा हमने चर्चा कर लिया। तो आयात संधि के लिए आपको हमने बता दिया ट्रिक क्या है। 3 ही अक्षर होंगे सामान्यतः और यह व लगा रहेगा। ठीक, या अगर आप और देखना चाहते हैं तो आयात संधि के लिए इसका जैसे कोई भी देखेंगे, अय, आय, अवि, आओ, औ, ये तीनों जो शब्द बन रहे हैं, ये आयात संधि में जरूर रहेंगे। जैसे आपको फिर वही एग्जाम्पल ले चलते हैं, नयन। देखिए नयन, अब इसको देखेंगे एक एक अक्षर, देखिए न, अय, न। देखिए अय आपको मिला। गायक, अब गायक में देखिएगा ग, आय, यक। देख रहे हैं ना, हर एक जगह आपको यही शब्द मिलने हैं। इन्हीं शब्दों से आयात संधि की पहचान होगी। वैसे आप देख के 3 अक्षर यह वह है, तुरंत आप आयात संधि की ओर जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो एक दूसरी ट्रिक हमारी ये है। ट्रिक क्या है कि अय, आय, औ, आओ, औ, ये जरूर शब्द में होंगे। बस इतने से ही आयात संधि का हमारा काम चल जाएगा। जैसे आप ले लीजिए भवन। अब भवन लेंगे तो देखिए भ, औ, न। अब यहाँ पे हलंत हमने इसलिए लगाया चूंकि इसका स्वर अ है और अ को हमने अलग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम हलंत लगा दिए। ठीक, तो आप देखेंगे तो अय, आय, औ, आयात संधि में यही निकलेगा। कल जब हम लोग यण संधि की चर्चा कर रहे थे तो उसमें एक पॉइंट हम भूल गए थे।
वो पॉइंट क्या है उसको भी जानिए। जैसे आधा अक्षर यह वो वाला तो पॉइंट हमने बता दिया था, एक और आ जाता है, वो पॉइंट भी आप लोग जानते रहिए, वो हमारे माइंड से कल स्किप किया था। मात्र पितृ धात्र, मात्र पितृ धात्र। अगर किसी भी शब्द में मात्र पितृ धात्र ये शब्द हैं, इनसे अगर संधि बनती है तो वो समझ लीजिएगा यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। किसी भी शब्द में मात्र पितृ धात्र अगर ये तीनों शब्द में मौजूद हैं तो इनसे बना जो शब्द होगा उसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि। आइए इसको भी देख लीजिए, इसका भी। जैसे आप लोग मात्राज्ञा, मात्राज्ञा देखिए, इसमें मात्र है, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, पित्र है, धात्राज्ञा या धात्राज्ञा है ना। तो धात्राज्ञा देखिए ये सब शब्द बन रहे हैं, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, धात्राज्ञा। तो इनसे बना शब्द भी कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। ठीक, मात्र पितृ धात्र से बना कोई भी शब्द अगर आप देखेंगे तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। इतना आप लोग समझ गए? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो उस पर भी चर्चा किया जाएगा। ठीक, तो उसको आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम से हम आपकी दिक्कत को दूर करते रहेंगे। या आप लोग जब पूरा वीडियो देखा करें तो उसमें आपको जो भी दिक्कत हो तो उसे एक कॉपी में नोट कर लिया करें, फिर उसको हम कमेंट कर दिया करें, तो उस कमेंट में हम आपको पूरा का पूरा बता देंगे। ठीक है, जैसे मात्रा देश, इसका मात्रा देश भी हो गया। पितृ अनुमति, पितृ अनुमति, ये सब कौन सी संधि हैं? ये सब यण संधि हैं। ये पॉइंट कल छूटा हुआ था। मात्र पितृ धात्र से बने जो भी शब्द होंगे उनमें कौन सी संधि होगी? यण। आयात के लिए हमने आयात के लिए भी बताया, अय, आव, औ, आय, इनसे ही जो बने शब्द होंगे वो आयात संधि होंगे। अगर दूसरा ट्रिक देखें तो ये सामान्यतः 3 अक्षर के होंगे और इसमें य और व लगा होता है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग आइए पहचानते हैं संधियों का विच्छेद करना। संधि का विच्छेद करना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग स्वर संधि को पहचानने का तरीका हम लोग जान रहे थे। पहचानने के तरीका में हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयात संधि जान लिया। अब हम लोग जो दूसरा पॉइंट है संधि का कि स्वर संधियों को पहचानने का, स्वर संधियों को पहचानने का तरीका तो पता हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारा है विच्छेद करना, स्वर संधियों को विच्छेद करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्वर संधियों को कैसे हम लोग विच्छेद करते हैं। स्वर संधियों को विच्छेद के माध्यम से पहचानना या विच्छेद करना, विच्छेद करना। जैसा कि कल आपको हमने 4 संधि बताई, दीर्घ, गुण और वृद्धि। फिर यण के बारे में चर्चा करी, एक पॉइंट आज छूटा उसको भी बता दिया। आयात संधि के बारे में हम लोग बता ही चुके हैं। अब इन 3 संधियों को हम विच्छेद के माध्यम से कैसे जानें, उसके लिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में चलते हैं। दीर्घ संधि को पहचानने का तरीका कल हमने बताया था। सार्थक शब्द होगा और सार्थक शब्द के बाद या तो आ की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा और री, अगर ये आते हैं तो हमारी वहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ। उसी परिप्रेक्ष्य से हम आज देखते हैं दीर्घ संधि को का विच्छेद करना और विच्छेद के माध्यम से कैसे हम संधि को पहचानते हैं। चलिए, आपके टेट परीक्षा 2026 में आया हुआ मान लेते हैं प्रश्न है पुस्तकालय 26 2026
26 में जो प्रश्न है पुस्तकालय मान लेते हैं कि ये पुस्तकालय आपके परीक्षा में आया हुआ है। ठीक, अब इसका हमें करना है क्या, विच्छेद। अभी तक तो हम ये पहचान रहे थे कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है, लेकिन अब इससे मामला बनने वाला नहीं है। अब हमें पुस्तकालय का करना है क्या, विच्छेद। क्या करना है, विच्छेद। चलिए विच्छेद करते हैं। हमने आपसे जो सूत्र कल बताया था उस सूत्र में कहा था कि सबसे पहले आप सार्थक शब्द को पहचानिए। किसको पहचानेंगे, सार्थक शब्द को। अब जब आप सार्थक शब्द को पहचानेंगे तो हमने सार्थक शब्द के लिए बताया था कि सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। वैसे ही हम इसको विच्छेद के माध्यम से देखेंगे तो इसका अगर हम सार्थक शब्द देखें तो पुस्तकालय का सार्थक शब्द निकलता है क्या, पुस्तक। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, और ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर अ या आ बिना आपका सार्थक शब्द नहीं बन रहा है तो अ या अपने से जोड़ लीजिएगा। इसमें ये न सोचिएगा कि सर ने तो इसको बताया नहीं था, तो वो अपने से जोड़ के सार्थक शब्द आपको बनाना है। तो इसमें हमने देखा कि सार्थक शब्द हमारा निकल के आया क्या, पुस्तक। अब जब आपका सार्थक शब्द पुस्तक हो गया तो इसके बाद आपका बचता क्या है, आलय। यही तो बचता है, पुस्तक के बाद क्या बचता है, आलय। अब आप देखिए आलय, यही बचा। आपने सार्थक शब्द निकाल लिया और सार्थक शब्द निकालने के बाद आपके पास बचता क्या है, आलय। और यही इसका क्या होता है, विच्छेद। क्या होगा, विच्छेद। समझ में आया। दीर्घ संधि का जो विच्छेद है आपके परीक्षा में आया था, पुस्तकालय का विच्छेद होगा। और पुस्तकालय का विच्छेद हम करके दिखा रहे। आपने सार्थक शब्द निकाल लिया और सार्थक शब्द निकालने के बाद आप शेष बचे शब्द को अलग लिखा और देखा, यही हमारा क्या हो गया, इसका विच्छेद हो गया। और आइए कोई देख लेते हैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं। मान लीजिए आया हुआ प्रश्न है, ये आया है RAS में। RAS में आया हुआ ये प्रश्न है। आप लोग देखिएगा, गीतांजलि, गीतांजलि। अब इसका हमें करना है विच्छेद। तो इसमें आप समझिए कि सार्थक शब्द क्या मिल रहा है। तो सार्थक शब्द आपको मिलेगा गीत। गीत सार्थक शब्द मिल रहा है। और जब आपने गीत सार्थक शब्द निकाल लिया तो यहाँ बचा क्या, अंजलि। यही बचा। जैसे ही हमने यहाँ पे गीत को सार्थक शब्द में निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, अंजलि। यही इसका क्या हुआ, विच्छेद हो गया। आपको सबसे ज़्यादा संधि पहचानने में सबसे ज़्यादा ध्यान होगा सार्थक। अब आप यहाँ एक चीज़ ये भी कह सकते थे कि सर यहाँ पे गीता भी तो सार्थक शब्द है। बिल्कुल सार्थक शब्द है। और यहाँ पे आप अंजलि अगर करते तो ये जो है आपको थोड़ा सा डाउट लगता। तो यहाँ अंजलि सही है, लेकिन आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते थे कि सर गीता भी तो सार्थक शब्द है। बिल्कुल सार्थक शब्द है। इस कंडीशन में आप हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले अ से सार्थक शब्द बनाना है। किससे बनाना है, अ से सार्थक शब्द बनाना है। अगर अ से सार्थक शब्द नहीं बन रहा है तब आ से सार्थक शब्द बनाना है। ठीक। अब हमने जब देखा कि हमारा अ से ही सार्थक शब्द निकल आया तो हम आ को पेपर में किए ही नहीं, इसकी ओर गए ही नहीं। तो हमें ध्यान क्या देना है कि पहले अ से सार्थक शब्द बनाना है। अगर अ से सार्थक शब्द नहीं बन रहा है तब हम जाएंगे किधर, आ से सार्थक शब्द बनाने में। ठीक, अब समझ गए होंगे आप। तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हमारा सार्थक शब्द किससे बन रहा है और कैसे बन रहा है। ठीक, आइए और देख लें। जैसे मान लीजिए मायाधीन, ये आया। अब इसमें आप कहेंगे कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। तुरंत बता ले जाएंगे, लेकिन दीर्घ संधि है। अब इसका विच्छेद करिए तो विच्छेद भी आप देखेंगे माया। अब माया तो कोई सार्थक शब्द कंडीशन बनेगी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, सार्थक शब्द माया। अब फिर जब आपने माया सार्थक शब्द निकाल लिया तो बचा क्या,
अधीन। क्या बचा? अधीन। अब आपका यही क्या हो गया? विच्छेद हो गया इसका। तो दीर्घ संधि का विच्छेद आराम से आप समझ गए होंगे। अब आइए गुण संधि से हम विच्छेद करते हैं। किससे? गुण संधि से विच्छेद। गुण संधि का विच्छेद ठीक उसी प्रकार गुण संधि का विच्छेद है। गुण संधि के लिए हमने क्या बताया था? ध्यान दीजिए, हमने बताया था सार्थक शब्द हो और सार्थक शब्द के बाद ए, ओ, अर और अल, अगर ये आते हैं सार्थक शब्द के बाद ए, ओ, अल, ये मात्रा में आते हैं तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाती थी? गुण संधि हो जाती थी। ठीक, ये तो आप पहचान गए। अब इसका आपको करना है विच्छेद। देखिए विच्छेद भी हम बता रहे हैं। विच्छेद जैसे मान लीजिए देवेंद्र, ये कौन सी संधि है? आपने तुरंत देखा कि सार्थक शब्द देव है, देव के बाद ए की मात्रा, कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। इसका विच्छेद करिए। ठीक वही जैसे दीर्घ में हमने सूत्र लगाया, ठीक वही सूत्र हमको यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सार्थक शब्द निकालेंगे। यहाँ पे सार्थक शब्द हमारा क्या बन रहा है? देव। क्या बन रहा है? देव। उसके बाद इस यहाँ पे बचा क्या? आप कहेंगे कि आपके अनुसार इंद्र बच रहा है। बिल्कुल बच रहा है, लेकिन आपको हम बता दें कि जो ए है, ये ए बना है कैसे? अ और ई से। किससे बना है? अ और ई से। और आप देखेंगे कि इस अगर देव को हम लोग लिखें तो देव को देव ऐसे लिखेंगे, चूँकि हमने व से अ को हटा दिया। अब जब यहाँ पे आपको अ मिला और यहाँ आपको अब क्या चाहिए? ई चाहिए, तभी तो बनेगा हमारा ए। तो अगर यहाँ पे अ मौजूद है तो निश्चित है यहाँ हमको क्या चाहिए? ई। तो ये हो गया इंद्र। अब अ और ई से ही बना है क्या? ए। समझिएगा बात को। देव इंद्र, तो देव इसका क्या हो जाएगा? देव धन इंद्र। ठीक, अगर पॉइंट व्यू से देखें तो जहाँ पर ए की मात्रा होगी, ए की मात्रा, जैसे आइए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सुरेंद्र। अब यहाँ आपको ट्रिक समझना है। यहाँ पे ट्रिक ये है कि जहाँ पर भी ए की मात्रा है, किसकी मात्रा? ए की मात्रा, और उसका जब आपने समझ लिया कि ये गुण संधि है, गुण संधि, तो जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो ए की जगह क्या लिखेंगे? ई। अब ई आपको लिखना है। ठीक, ये चीज़ आप कंफर्म हुई है। कैसे? अगर हम सुरेंद्र को जान रहे हैं कि सुरेंद्र हमारा गुण संधि है और सुरेंद्र गुण संधि होने के कारण हम इसका करेंगे विच्छेद। क्या करेंगे? विच्छेद। तो जहाँ पर ए है, क्या है? ए की मात्रा है। ए की मात्रा को विच्छेद करते समय हम किस में बदल देंगे? ई में। ठीक, बस एक पॉइंट बहुत अच्छे से नोट करिएगा, कर लीजिएगा। अब इस सुरेंद्र को देखिए, इसमें सार्थक हमको क्या मिल गया? सुर। क्या मिला? सुर सार्थक मिल गया। और हमने अभी बताया कि अगर ए की मात्रा से बना हुआ है तो जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो ए को किस में बदल देंगे? ई में। बस तुरंत आपका गुण संधि बन गया। ठीक, उसी प्रकार ओ वाला अगर देख लीजिए, ओ का कोई भी हो और ओ है तो अगर गुण संधि है और ओ की मात्रा हो, किसकी मात्रा हो? ओ की, तो जब आप इसका करेंगे विच्छेद तो विच्छेद करते समय आप वहाँ क्या कर देंगे? ऊ कर देंगे। जैसे मान लीजिए परोपकार, परोपकार, ये आपका परोपकार आप पहचान गए देख के कि सार्थक शब्द के बाद ओ की मात्रा कौन सी संधि? गुण संधि। आपने पहचान लिया। अब जैसे आपने पहचान लिया कि परोपकार गुण संधि है और मात्रा किसकी है? ओ की। किसकी मात्रा है? ओ की। तो जब ओ की मात्रा है और इसका आप विच्छेद करेंगे तो इस ओ की जगह आपको क्या करना है? ऊ कर देना है। क्या करना है? ऊ करना है। तो अगर हम परोपकार को देखें कि परोपकार में कौन सी संधि है, तो परोपकार में आप देखिए कि पर आपका एक सार्थक शब्द निकल के आया
और पर के बाद बचता क्या है? उपकार। उपकार कैसे हमने विच्छेद करते समय लिख लिया? चूंकि यहाँ पे ओ था और ओ को जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। ठीक, तो हमें आप समझ गए होंगे कि वृद्धि संधि का जब हम विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? सार्थक शब्द के बाद उतार लेंगे आ लगाकर। कोई दिक्कत होगी वहाँ तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दीर्घ संधि में विच्छेद करते समय। गुण संधि में क्या है कि गुण संधि अगर ए की मात्रा से गुण संधि बनी है तो विच्छेद करते समय ए को ई में बदलेंगे, और ओ की मात्रा से अगर बनी है गुण संधि तो विच्छेद करते समय ओ को उ में बदलेंगे। ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके से आप लोग दीर्घ संधि और गुण संधि दोनों का विच्छेद समझ गए। इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। गुण में अगर ए के माध्यम से गुण संधि बना है तो विच्छेद करते समय ई में, और ओ के माध्यम से गुण संधि बना है तो जब विच्छेद करेंगे तब उसको क्या कर देंगे? ओ में कर देंगे। ठीक, यही इतना ध्यान देना है। ठीक, आइए और देखते हैं विच्छेद के माध्यम से वृद्धि संधि का विच्छेद करना। वृद्धि संधि का विच्छेद करना। आप परेशान न होइए, पूरी संधि नहीं पूरा टेट सीटेट इतने अच्छे नंबर से आप क्लियर करेंगे। बस यही है, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो पड़े तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग उसको देख लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आप इन जितने हम पढ़ा रहे हैं अगर इनका प्रैक्टिस कर लिए तो आपको कॉपी पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुरंत आपसे कोई पूछेगा, शब्द पूछेगा नयन में कौन सी संधि है, तुरंत बोलेंगे आयासन। मात्राज्ञा में कौन सी संधि है? आपने देखा मात्राज्ञा, यण संधि। बस आपसे कोई पूछने वाला पूछता जाएगा और जैसे जैसे पूछेगा आप उसका उत्तर देते चले जाएंगे। वृद्धि संधि का विच्छेद करना सीखिए। तो वृद्धि संधि को विच्छेद करने के लिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे लिया हमने तत्रैव। तत्रैव क्या है? आपने देखा अय की मात्रा, किसकी मात्रा? अय की मात्रा। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। बस मात्रा आपने देखा कि अय की मात्रा है, तुरंत आपने लगा दिया वृद्धि संधि। ये तो आपको पहले ही वीडियो से समझ में आ गया होगा। अब इसका आपको करना क्या है? विच्छेद। विच्छेद करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि हमको सबसे पहले क्या करना है? सार्थक शब्द निकालना है। क्या करना है? सार्थक शब्द निकालना है। और सार्थक शब्द के बाद जो भी अगर मान लीजिए अ की मात्रा से बना हुआ है, किसकी मात्रा से? अ की मात्रा से बना हुआ है, तो वहाँ पे हमको ए विच्छेद करते समय ए में तोड़ देना है, और कहीं कहीं पे ए में भी तोड़ देना है। अब ये कैसे समझेंगे आप कि कब हम ए में तोड़ें और कब हम ए में तोड़ें? तो आप खुद जब उस शब्द को बोलेंगे तो उसका सार्थक बनेगा ए से तो ए सही होगा, अगर सार्थक बना ए से तो ए सही होगा। आइए हम आपको दोनों कंडीशन में दिखाएंगे। चलिए, तत्रैव का हमें करना है विच्छेद। पहले हम इसको देखेंगे, इस तत्रैव में सार्थक क्या है, तो निकल के आता है तत्र। तत्र सार्थक शब्द है, तत्र का अर्थ है, तो तत्र सार्थक शब्द है। अब आप समझिए ये कौन सी मात्रा से बना हुआ है, तो मिलता है हमें अ की मात्रा से बना है, तो इसमें जोड़ दीजिए एव। ठीक, एव जोड़ दीजिए, आपका बन गया तत्र धन एव। एक मान लीजिए एक है। अब एक धन एक बन गया आपका एक धन एक, या एकाएव कर लीजिए, तो यहाँ पर एकाएव करेंगे तो एक धन एव हो जाएगा। दिनायक कर लीजिए, दिन धन एक हो जाएगा। ठीक, कोई भी आप ले लीजिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखते हैं। आइए मतैक। मतैक, अब इसमें आपको थोड़ा सा देखना है।
अब इसमें देखिए कि सार्थक शब्द पहले निकाल लें। तो सार्थक शब्द आप देख रहे हैं कि सार्थक शब्द है क्या? मत। मत आपका सार्थक शब्द है। इधर देखिए करिए बचा क्या? अब इसमें चूंकि ऐ की मात्रा है तो हमने कहा ऐ की मात्रा है तो या आप ए में तोड़ेंगे या ऐ में तोड़ेंगे। कब ए में तोड़ेंगे वो भी आप समझ लीजिए और कब ऐ में तोड़ेंगे उसको भी समझिए। अब अगर सोचिए मत के बाद अगर मैं एक के करूं, एक के कभी आपने सुना है? आप खुद ही समझिए कि क्या एक के आपने सुना है? तो एक के नहीं होगा। अब आप जैसे अपने से सोचेंगे ना, अपने से कहेंगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि एक के तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे इस दशा में क्या हो जाएगा? मत धन ऐक। खुद आपको वो जानकारी हो जाएगी कि वर्ड में ए लगे कि ऐ। और आप देख लीजिए कोई भी उठा के धर्मैक के देखिए, धर्मैक। अब आप देखिए धर्म आपका मिलता है सार्थक शब्द। एक के कभी होगा? नहीं होगा। एक के बोलने में ही अटपटा आपको समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पे ए न हो के क्या हो जाएगा? ऐ। ठीक। नवैश्वर्य मान लीजिए, देख लीजिए, विश्वैक्य देख लीजिए, देवैश्वर्य देख लीजिए। आइए देखते हैं देवैश्वर्य के बारे में, क्योंकि ये परीक्षा में आया हुआ है प्रश्न। देवैश्वर्य। अब समझिए देवैश्वर्य है, ये जो है इसका हमें करना है विच्छेद। तो अब हम पहले समझ लें कौन सी संधि है। संधि हमने देखा वृद्धि, और किससे मिलकर, किस मात्रा से बना है? ऐ की मात्रा से। ऐ की मात्रा से बना है। हम तुरंत निकालेंगे क्या? सार्थक। देव सार्थक मिल गया, उसके बाद बचा क्या? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। अब आप समझिए ऐश्वर्य आपने कभी सुना है? खुद अपने से अनुभव करिए। ए और ऐ यही हमें दो लगाना है। अब आप समझिए कि कभी आपने ऐश्वर्य सुना है? आप सुने होंगे क्या? ऐश्वर्य। क्या सुने होंगे? ऐश्वर्य। तो जैसे ही ए और ऐ का निर्धारण आप खुद जो है जैसे ही विच्छेद करेंगे, सार्थक शब्द अलग कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। फिर हमने कल यण संधि के बारे में बताया था। आइए यण संधि का विच्छेद के माध्यम से पहचान करना देख ले। यण संधि का विच्छेद। यण संधि का जो विच्छेद है, यण संधि का विच्छेद करना। ठीक। अब आइए यण संधि के लिए हमने आपको क्या बताया था कल हमने बताया था कि अगर जहाँ पर यण संधि होगा तो वहाँ पे सबसे पहले सार्थक शब्द नहीं होगा। जैसे आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अत्यधिक। अत्यधिक। अत्यधिक एक यण संधि है। आपने देखा कैसे? य और व के पहले आधा अक्षर हो और सार्थक शब्द न हो। अब आप देखिए कि क्या अ में कोई सार्थक शब्द है? तो आपको दिख रहा है कि अत्यधिक में कोई भी सार्थक शब्द य के पहले नहीं है। अब इसका विच्छेद कैसे करेंगे? तो इसका विच्छेद करने का तरीका है कि आप जो ये यह है, यह जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो ई क्या करेंगे? ई। और जब व के माध्यम से विच्छेद करेंगे तो उ। अब ये आपको हम अभी समझाएंगे। और ये ई की मात्रा, ये ई की मात्रा है, ई की मात्रा और उ की मात्रा। य को हम ई मतलब ई की मात्रा, और अगर वह होता है यहाँ पे तो उ की मात्रा। और जो आधा अक्षर है, आधा अक्षर, इस आधा अक्षर को हम लोग क्या करेंगे? पूरा अक्षर कर देंगे। क्या करेंगे? विच्छेद करते समय पूरे अक्षर में बदल देंगे। कैसे? आइए दिखाते हैं। अत्यधिक का हमें करना है विच्छेद। तो अत्यधिक का विच्छेद सबसे पहले हम देखें कि यह है या वह। तो हमने देखा कि यह है। संधि आपने पहचान लिया कि यह व के पहले आधा अक्षर और सार्थक शब्द नहीं, यह संधि। अब आप देखिए कि यह से बना है कि वह से।
आपको दिख गया कि अत्यधिक में य से बना हुआ है, तो हमें क्या करना है, य की जगह, इस य की जगह ई की मात्रा और व की जगह उ की मात्रा करना है, और जो आधा अक्षर है इस आधा अक्षर को किस में चेंज करना है, पूरा अक्षर में। चलिए विच्छेद करिए। तो विच्छेद करते हैं अ, और यहाँ पे आधा अक्षर त है तो इसे करना है पूरे अक्षर में। चूँकि ये य से बना है तो य को हम क्या करेंगे, ई की मात्रा अति धन अधिक, आपका बन गया। यही होता है यण संधि का विच्छेद। फिर आप देख लीजिए दूसरा आप देख रहे हैं अध्ययन। आइए अध्ययन, आपने देखा क्या, आपने देखा कि य से बना हुआ है, आधा अक्षर क्या है, आधा अक्षर आपका ध है, तो इस आधे अक्षर को हमको करना है किसमें, चेंज इनटू पूरे अक्षर में। य के जगह छोटी की मात्रा अधि धन अयन, आपका विच्छेद हो गया यण संधि का। अत्यर्थ देख लीजिए। अत्यर्थ आपने देखा, आधा अक्षर त अ य से बना है, मतलब छोटी की मात्रा अति धन अर्थ। ठीक, तो इस तरीके से आपका पूरा यण संधि पे विच्छेद करना हो गया। आइए थोड़ा सा उससे देख लें, उ वाले से। तो जैसे ही इसका है वैसे ही उसका करना है, बस चेंज करना है किसमें, उ में। जैसे मानिए मनवंतर, इसका करना है विच्छेद। य व के पहले आधा अक्षर सार्थक शब्द नहीं, कौन सी संधि, यण संधि। उसके बाद व है तो व को चेंज करना है किसमें, उ में, और न को चेंज, आधे अक्षर को चेंज करना है पूरे अक्षर में। तो म नु धन अंतर। ठीक, यण संधि का हो गया विच्छेद। तो आपने देखा किस तरीके से यण संधि भी और मात्र पित्त धात्र का तो एकदम कन्फर्म ही है। यण तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि यण संधि का विच्छेद हमें किस प्रकार करना है। इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि अगर य से हमारा यण संधि बना है तो आधे अक्षर को हमें पूरे अक्षर में करना है, और य से बना है तो य को हम ई की मात्रा में चेंज करेंगे। किस मात्रा में, ई की। और अगर व से बना है यण संधि तो उसको हम ओ की मात्रा में चेंज कर देंगे। ठीक, अब आपका अंतिम बचता है क्या, आज वीडियो लंबा हो रही है लेकिन आज इसको हम समाप्त कर देना चाह रहे हैं, जिससे अगले वीडियो में हम आपको व्यंजन संधि की ओर ले चलें। आइए अब लास्ट बचता है आपका आयादि संधि का विच्छेद करना। आयाद संधि का विच्छेद करना। अब आयात संधि का विच्छेद हम लोग कैसे करते हैं, हमने जैसे बताया कि इसमें सामान्यतः कितने अक्षर रहेंगे, 3 अक्षर। कितने अक्षर, 3। और बीच में य या व जरूर रहेगा। 3 अक्षर रहेंगे और बीच में य या व जरूर रहेगा। दूसरा हमने बताया, अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही हो तो समझिए कि जो यण संधि होगा उसमें अ, आय, औ, आ, ये, ऐ, अवि, ये सब यण संधि में ये जरूर मौजूद रहेंगे। यण शब्द का अगर आप विच्छेद करेंगे तो उसमें अ, आय, औ, आओ, ऐ, औ, ये शब्द जरूर मौजूद रहेंगे। तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। चलिए एग्जाम्पल के तर्ज से हम देखें, जैसे पवन। अब आप देखिए सार्थक शब्द है, नहीं है। यह वह है, कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का। कौन सी संधि, आयादि संधि। आपने देखा, अब इसका करना है क्या, विच्छेद। क्या करना है, विच्छेद। अब विच्छेद करने के लिए हमने, ये तो आपको हमने आयात संधि शुरू में ही बता दिया, इसका हमें करना है विच्छेद। अब आइए विच्छेद का जो रूल है, अगर य से बना शब्द है, य वर्ण से बना आयादि संधि का शब्द है, तो जब विच्छेद करेंगे तो अ को चेंज करेंगे किसमें, ए में। किसमें, ए में, मतलब ए की मात्रा में। ठीक, और व से बना अगर है तो
किस में चेंज कर देंगे, ओ में। किस में, ओ में, ठीक, विच्छेद करते समय। फिर और बता रहे हैं, आइए जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, पवन। अब आप देखिए जैसे ही पवन को आपने देखा किससे बना है, व से बना है, तो इस व की जगह हमें क्या करना है, ओ की मात्रा लगाना है। ओ की मात्रा, ओ मतलब ओ की मात्रा। तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो प और ओ की मात्रा पो धन। जब यहाँ से हम स्वर देखेंगे तो क्या बचता है, अन, क्योंकि हमने व को ही चेंज किया किस में, ओ की मात्रा में, और ये को चेंज करना है ए की मात्रा में। ठीक, समझ गए। और यही चीज जब आय के रूप में बनेगा, ये तो आय वाला हो गया। अब मान लीजिए आप कहिए पावन। अब देखिए अभी तो अव वाला बना, मतलब वो वाला, लेकिन यहाँ पे देखिए आव आव हो रहा है। तो अब जैसे आपने किया पो धन अन, तो आप नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर चूंकि ये आव से बन रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, पौ। आइए हम आपको यहाँ पे बता दें कि कब क्या लगेगा। अगर अय है, बीच में अय है, तो यहाँ पे ए की मात्रा, आय है तो अय की मात्रा, अव है तो ओ की मात्रा, आव है तो औ की मात्रा। ठीक, अब यहाँ पे आपने देखा आव, आव है तो किसकी मात्रा हो जाएगी, औ की मात्रा। और नयन, नयन में आप देख रहे हैं अय है, क्या है, अय। तो जब इसका विच्छेद करेंगे तो किसकी मात्रा, ए। न, अय की जगह हमने क्या लिखा, ए की मात्रा, तो ने धन अन। एकदम सही से समझिएगा। नयन आयाज संध है, समांतर 3 अक्षर का य व से बना है, तो आयाद ही है। अब हमने देखा कि इसमें अय है, तो अय को हमें चेंज करना है किसमें, ए में, तो ने धन अन। नायक, नायक। अब इसमें हम देख रहे हैं आय है, नायक आय है, आय को चेंज करना है किसमें, अय में, तो ये क्या होगा, नय धन अक। कोई दिक्कत इसमें? आपको केवल 2 ही पॉइंट याद करना है, या तो यह व देख के पहचान जाएंगे, सामान्यतः 3 अक्षर रहेगा आयाद में, या फिर चेंज करने के लिए विच्छेद में इनका सहारा लीजिए, अय, आय, औ, आव। अगर अय है तो विच्छेद करेंगे ए की मात्रा से, आय है विच्छेद करते समय अय की मात्रा, औ है तो विच्छेद करते समय ओ की मात्रा, और आव है तो औ की मात्रा। इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन आपका एक यहाँ पे टर्निंग पॉइंट बन जाता है। टर्निंग पॉइंट क्या बनता है, अगर मान लीजिए संधि के पहले कोई संधि शब्द में पॉइंट क्या बना, नोट करके लिखिए। अगर मान लीजिए किसी भी संधि शब्द में, किसी भी संधि शब्द में अगर री, र, स, ये किसी भी संधि शब्द में री, र, स ण वर्ग के, ण वर्ण के पहले आए, समझिएगा। कोई भी संधि शब्द हो, कोई भी संधि शब्द हो, लेकिन री, र, स जो वर्ण है ये ण के पहले आए, तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे यही पॉइंट हम आपको स्टार्ट में बताने वाले थे, फिर हमने सोचा विच्छेद के टाइम पे बताएंगे। तो आप समझिए इसको, कोई भी संधि शब्द है और ण वर्ण के ठीक पहले नहीं, ण वर्ण के पहले या तो री आया हो, या र आया हो, या स आया हो, तो इस दशा में जब हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर ये जो ण है ये ण बदल जाएगा किसमें, न में। ये आपको ध्यान देना है। ठीक, इसको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए, आइए आपको एक दीर्घ संधि का आपको दिखाते हैं। मान लीजिए रामायण, रामायण। अब देखिए हमारा जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि यदि कोई संधि शब्द है
संधि शब्द। तो संधि शब्द हमको मिला क्या? रामायण। अब रामायण में जो अड़ वर्ण है, अड़ वर्ण आपको यहाँ पर मिल रहा है। अड़ वर्ण के पहले, अड़ वर्ण के पहले या तो री आया हो या र। तो हमने देखा अड़ वर्ण के पहले र आया हुआ है, यहाँ पे र आया है। अब जब इसका विच्छेद करेंगे तो ये ड़ चेंज होगा किसमें? न में। यही इतना आपको ध्यान देना है। ये केवल ड़ वर्ण में ये चीज़ होता है, ओनली ड़ वर्ण, इसलिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। बस ध्यान दीजिएगा कि ड़ वर्ण जहाँ आए थोड़ा आप सावधान हो जाइएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं राम, इसका अगर हमें करना है विच्छेद तो देखेंगे राम धन, यहाँ पर क्या बचा? अ य, और इस ण को चेंज किस में किया? न। कोई भी संधि शब्द हो, ऐसा नहीं है कि दीर्घ का हो, गुण का हो, वृद्धि का, किसी का नहीं, मतलब कोई भी अगर संधि शब्द हो, चाहे वो दीर्घ में हो या व्यंजन में हो, किसी में हो, दोनों में हो, दोनों में अगर ड़ वर्ण है, इसके ठीक पहले री र स हैं, तो इस दशा में ये बदल जाएगा किसमें? विच्छेद करते समय न में बदल जाएगा। ठीक, अब एक और देख लीजिए, जैसे ऋषि राम। अब ऋषि राम एक व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। लेकिन अब आप देखिए ड़ के पहले यहाँ पे री आया हुआ है, ड़ के पहले री आया हुआ है। तो जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद करते समय ऋषि, और इस ण को चेंज करेंगे किसमें? न में, ऋषि नाम हो जाएगा। यही टर्निंग पॉइंट था। ये नहीं है कि स्वर संधि में होगा या व्यंजन संधि में। आपको ध्यान ये देना है कि री र स ये वर्ण आए किसके? ण वर्ण के पहले, तो वो चाहे व्यंजन संधि हो चाहे स्वर संधि हो। तो ठीक है साथियों, आपने अच्छे से समझा, ये वाला भी पॉइंट आपने समझ लिया। किसी संधि शब्द में अगर री र स ण वर्ण के पहले आया हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ण वर्ण के पहले आने का मतलब ये हुआ कि हमको चेंज करना है ण को किसमें? न में। वो चाहे स्वर हो या व्यंजन, उसमें नहीं देखना है। तो इस तरीके से हमने संधि को पहचानने का तरीका आपको, स्वर संधि, एक तो शब्द अगर दिया है, और परीक्षा में यही दो तरीके से संधि पूछा जाता है, और कोई छूटा ही नहीं है कि कोई पॉइंट छूटा हो और आप स्वर संधि के बारे में न बता पाएँ। हाँ, अभी एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार आप वीडियो को अच्छे से देख लिए। जैसे ही आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, आपको एक बार में वीडियो से नहीं समझ में आएगा, दोबारा जब देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा देख के एक छोटे से कागज़ में नोट बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद नोट कर लीजिए कहीं पे, नोट्स बनाने के बाद उसको आप करिए। कोई भी सवाल आप करिए, संधि का, स्वर संधि में कोई भी सवाल छूटेगा ही नहीं। तो आपने पूरा स्वर संधि शब्द के माध्यम से पहचानना सीख लिया, और विच्छेद के माध्यम से भी आप कैसे विच्छेद करना है संधियों का, आज आपने वो भी सीख लिया। आज की वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई। अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप खूब मस्त होकर तैयारी करिए। अभी बहुत समय है आपके पास। पूरा विषय, ऑनलाइन क्लास भी जैसे चल रही हैं हमारी, बहुत जल्दी सारे टीचर आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स या वीडियो PDF के माध्यम से प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। ठीक, आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको जानकारी अच्छे से मिल रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लिया करें, जिससे कि हमारा भी कुछ मनोबल बढ़े। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद।